अगर आप एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हैं जो एक्शन प्लस कॉमेडी हो तो ये एनिमे आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू एनिमे रिव्यू, जहाँ पे आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द एनिमे कॉल्ड लेट द ग्रीविंग सोल रिटायर। ये एक एक्शन प्लस कॉमेडी एनिमे है जिसके अब 2 सीजन्स यानी सीजन 1 और फिर उसका एक सेकंड पार्ट रिलीज हो चुका है। इस एनिमे की स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर फन भी है एंड एट द सेम टाइम एक्शन भी दिखाया गया है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि जिस दुनिया के अंदर ये सेट है वहाँ पे बहुत सारे डंजन्स होते हैं एंड डंजन्स में होते हैं मॉन्स्टर्स और उन मॉन्स्टर्स को हराने की जिम्मेदारी होती है हंटर्स के पास। अब बहुत सारे हंटर्स मिलकर अपनी पार्टीज बना रहे होते हैं, ग्रुप्स बना रहे होते हैं और इन डंजन्स में लोगों के जो मॉन्स्टर्स हैं उनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। इसी तरह इस पूरे रीजन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर पार्टी होती है ग्रीविंग सोल्स। अब ग्रीविंग सोल्स का लीडर होता है हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्राई आंड्रे। अब इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे मेन कैरेक्टर क्राई आंड्रे के बचपन के दोस्त हैं और सारे के सारे इंतहाई पावरफुल। अब ये जो दुनिया है इसके अंदर हंटर्स को लेवल्स दिए जाते हैं फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। जो लेवल 1 हंटर है वो सबसे वीकेस्ट होगा, जो लेवल 8 है, लेवल 9 है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते चले जाएंगे। तो जितना लेवल बढ़ेगा उतना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो होता है लेवल 8 और वो आप कह लो कंट्री के अंदर हाईएस्ट लेवल हंटर होता है। तो सब लोगों को ये लगता है कि भाई ये बहुत ही आतंक किस्म का बंदा है, इसके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पावर्स हैं, इसको कोई हरा नहीं सकता और ये हर बंदे को आराम से हरा देता है। अब इसी वजह से लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि जहाँ पे ये बंदा आएगा वहाँ पे हर चीज़ को सॉल्व कर देगा। लेकिन एक्चुअली में बात बिल्कुल डिफरेंट होती है। रियलिटी में हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता। कह लो कि वो लेवल 8 तो है लेकिन वो स्ट्रेंथ के लिहाज से लेवल 1 है। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। वो ये बात अपनी टीम मेंबर्स को भी समझाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके टीम मेंबर्स ये कहते हैं कि भाई तुम इतने पावरफुल हो तो तुम हम सबको लीड करो। अब माइंड में रखिएगा कि उसके जो दोस्त होते हैं अपनी पार्टी के अंदर वो सारे के सारे लेवल 6 एंड लेवल 7 हंटर्स होते हैं एंड उनके अंदर जेन्युइन स्ट्रेंथ होती है। वो सिर्फ नाम के नहीं है, वो एक्चुअली में शॉर्ट फाइटिंग, लातों में, भागने में, केमिकल्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। तो वो जेन्युइन है। लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर है ये जेन्युइनली इतना पावरफुल नहीं होता, लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया होता है। अब उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर एक पावर छुपी हुई है और वो ये है कि वो जो भी बात बोलता है वो सच हो जाती है। यानी अगर वो किसी बात को टालने के लिए ये बोल देगा कि फला जगह पे मॉन्स्टर्स का अटैक होने वाला है तो वहां एक्चुअली में अटैक हो जाएगा। इसी एनिमे के अंदर एक इंस्टेंस ऐसा आता है कि बाकी पार्टी से एक जगह पे जा रही होती हैं तो वो क्राई से ये पूछती हैं कि भाई हमें किस चीज़ के लिए बचना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खतरा पहुंचा सकती है। तो क्राई एट द टॉप ऑफ हिज हेड ही बोलता है एक स्लाइम आ जाएगा उससे तुम लड़ना। अब स्लाइम तो सबसे वीकेस्ट क्रीचर है, हंटर्स को उनसे क्या डरना। तो वो बंदा कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्राई की उस बात को जहन में रखता है। बाकी लोग तो मजाक में उड़ा देते हैं। जब ये पार्टी वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि एक स्लाइम नुमा मॉन्स्टर आ गया है और वो मॉन्स्टर बाकी सारे स्लाइम से 1000 गुना पावरफुल है। तो फिर क्राई की जो प्रोफेसी है वो सच हो जाती है और लोग उसको और ज्यादा मानना शुरू कर देते हैं। इन्हीं प्रोफेसीज का सच होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि क्राई बहुत पावरफुल है और वो चीजें देख सकता है जो हमें नहीं समझ में आती। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ के हवाले से तो क्राई बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होता। वो हमेशा दूसरों मॉन्स्टर्स को लड़ने के लिए अपने टीम मेंबर्स को भेज रहा होता है और खुद कभी नहीं जाता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कभी कोई अटैक हो जाए तो क्राई को कभी नुकसान नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि क्राई इस्तेमाल करता है आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स एक तरह की एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट होता है, रिंग्स होती हैं, नेकलेसेस होते हैं जो आपको पावर प्रोवाइड करते हैं। अब क्राई उनका इस्तेमाल करके अपने आप को थोड़ा बहुत पावरफुल कर लेता है ताकि वो कम से कम लड़ने के काबिल हो, वो मर ना जाए। तो इसी तरीके से जब उस पर कोई हमला होता है तो उसका आर्टिफैक्ट उसको बचा लेता है, कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकता है तो पत्थर टूट जाता है। मतलब इवन जब कोई मॉन्स्टर भी अटैक करता है तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, वो इतना पावरफुल बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफैक्ट्स। और हर बंदा इसको मानना शुरू कर देता है कि हाँ यार तू बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आर्टिफैक्ट्स तो बाकी हंटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसके बारे में क्या स्पेशल है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि अगर आप नहीं जानना चाहते तो वीडियो यहीं रोक दो, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि बाकी सारे हंटर्स मैक्सिमम 2 या 3 आर्टिफैक्ट या एक मेजर आर्टिफैक्ट इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर 10 आर्टिफैक्ट इस्तेमाल कर सकता है और वो 10 वीक नहीं है, वो 10 के 10 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको रिचार्ज करने में भी बंदे की
जान निकल जाती है। अब ये बात हमारा मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता कि वो कितना पावरफुल है, यानी जो वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा होता है वो एक्चुअली में बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे आर्टिफैक्ट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी है जो कि बाकी हंटर्स के पास नहीं होती। ये बात शायद बाकी लोग समझ पा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो उसको इतना पावरफुल समझते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस बात से अननोन रहता है। फिर अगर हम बात करें कि जो इसका सीजन 1 का जो पार्ट 2 आया है उसके अंदर भी स्टोरी कुछ इसी तरह प्रोग्रेस करती है। क्राई को कुछ मिशंस मिलते हैं और फिर उन मिशन से बचने के लिए वो दूसरों को भेजना चाह रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ ऐसी प्रोफेसीज कर देता है कि वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं, उसको लड़ना पड़ता है। इसके टीम मेंबर्स किस तरीके से इसके साथ होते हैं एंड इसके टीम मेंबर्स जेन्युइनली इस पर बिलीव करते हैं, तो ये पूरी चीज़ इस स्टोरी में एनिमे के अंदर दिखाई गई है। ये एनिमे अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैंने इसका जो मांगा है वो रीड नहीं किया, तो आई डोंट नो कि वहाँ कहाँ तक स्टोरी पहुँची, लेकिन एनिमे इसका वर्थ इट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा है, क्योंकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ तो उसकी स्टोरी आगे चल ही रही है। तो दिस इज़ वन एनिमे दैट आई वुड सजेस्ट टू यू। अगर आपने ये एनिमे देखा है तो मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपके हवाले से एक्शन प्लस कॉमेडी के जो मिक्स जॉनर्स में ये एनिमे कैसा रैंक करता है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए और ज़्यादा एनिमे रिव्यूज़। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू।